हेलो गाइस। डे 59 लेसन 59। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु पर, आर्किटेक्चर पर, बिल्डिंग साइंस पर। वास्तु क्यों ज़रूरी है हमारे घर या परिवार का, मतलब घर का होना। क्यों? क्योंकि वास्तु के ना होने से, वास्तु सही नहीं होने से हमारे परिवार में बीमारियां या समस्याएं काफ़ी सारी आती रहती हैं। जैसे काफ़ी लोग इसको नहीं जान मानते हैं, जो विज्ञान मतलब ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं थोड़ा बहुत। वो व्यक्ति या वो आदमी, इंसान, वो उसको नहीं मानता है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू है उसको ये मानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और वास्तु के हिसाब से ही अपना घर बनवाना चाहिए किसी को भी। जैसे किस दिशा में हमें हमारा गेट रखना चाहिए, और किस दिशा में हमें हमारा किचन रखना चाहिए। ये सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें हमको कंप्लीटली पूछना चाहिए गुरु जी से, और इनको सही स्थान पर स्थापित करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिशाएं कितनी होती है। तो अभी कई लोग जवाब देंगे इसमें 4 दिशाएं होती हैं, और कई कई ज्ञानी बोलेंगे कि 8 दिशाएं होती है। तो दिशाएं होती हैं 10। जब हम हवन करते हैं या पूजन करते हैं, तब गुरुजी हमको जल के लिए बोलते हैं, शुद्धिकरण करने के लिए। तो शुद्धिकरण के समय पर हम 10 दिशाओं को शुद्ध करते हैं। अगर आपको याद हो तो 8 दिशाएं तो ये टोटल हो गई, और 2 ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से 10 दिशाओं को हमें 10 दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, और काल के हिसाब से होना चाहिए। जो काल हम चल रहा है, काल चक्र क्या चल रहा है, अमृत काल है या राहु काल है, उसको देख करके ही, समय को देख करके ही अपना कार्य प्रारंभ करें। अगर नया कार्य करने जा रहे हैं तो प्रारंभ करने से पहले जरूरी है आपको काल देखना, काल चक्र। क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से भी काल चक्र देखा जाता है, और अपने अपने सभी मतलब गुरु जी से आप बोलिए क्लियर कि गुरुदेव, आप हमारी राशि पर देखिए, हमारे ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। गुरुदेव को ये बोलो कि गुरुदेव, आपकी फीस तो लेना, ऊपर से आप 200 रुपये और लेना हमसे। बाकी हमें बताना सही सही, हमें गलत चीज़ मत बताना। आपके फ़ायदे के लिए ये मत बताना कि नहीं, इस चीज़ का दोष है तो आपको मेरे साथ में हवन पे बैठना पड़ेगा, उसका ये लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ये वो। आप चाहे 200, 400, 500, 1000 आपकी फीस है तो आप 2100 रुपये लो, बट आप एक सही चीज़ बताओ। और पूरे ईयर की, पूरे साल की इनको बताओ कि ये सही चीज़ें हैं, ये समस्याएं हैं, इनका निवारण इस प्रकार से होगा, आपको इनका पूजन करना होगा इस तरीके से। तो ये मेरा अनुरोध है कि कोई भी किसी भी इंसान को पागल ना बनाए, और गरीब का फ़ायदा ना उठाएं। जो भी अमीर है तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी गरीब को फंसाने का कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉड कम कर दो बिल्कुल, और अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, और सही चीज़ें आप बताओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा होगा, और पैसा भी आपको मिलेगा। और वहीं पर इसी बात को देखते हुए वास्तु के हिसाब से भी आपको अपने जीवन में, जैसे अभी ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन भी हमको गुरुदेव मिल जाते हैं। तो उसमें वास्तु उसको नहीं दिखलाना चाहिए, उसे पता नहीं चल पाता है कि किस दिशा से सूर्य पूर्व कहाँ पर है, और किस प्रकार से दिशाएं हैं, किस प्रकार से घर बना हुआ है। सारी चीज़ें ऑनलाइन वाले को नहीं पता होता है। तो कृपया मेरी विनती है कि ऑनलाइन आप डायरेक्ट वास्तु ना दिखवाएं। जो ऑफलाइन गुरुदेव हैं, जो सही गुरु हैं, उनको ही दिखलाएं, ताकि आप अपने जीवन भर
आप वास्तु को भी ना कोसें, और आपको आपका वास्तु ठीक रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वास्तु, और जिनको विश्वास करना है वो विश्वास करेंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। बाकी अगर हिंदू हो तो ये पौराणिक हमारी चलती आ रही प्रथा है, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि ये नए नए तरीके से, नए नए तौर तरीके के हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। बाकी जो हमारी वास्तुकला है, ओरिजिनल आर्किटेक्चर, वो नहीं बदलता। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पुरातन का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं मिलेगा, भारत के अलावा किसी बाहर व्यक्ति के पास में नहीं मिलेगा। जो बाहर ज्ञान बांटता हुआ दिखता है वो कहीं ना कहीं यहीं भारत से ही अर्जित करके लेके जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें सभी, और वास्तु का ध्यान रखें। आज का लेसन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और जो बाकी के टोटल लेसन है वो लेसन आप जा करके देखिए लास्ट में। जय श्री राम सभी भाइयों।